नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तितली और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञानी तितली में। आप में से अधिकतर लोगों ने गरुड़ पुराण के बारे में तो सुना ही होगा। सनातन हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद इसे सुनने का विधान है। मनुष्य का जीवन जितना सत्य है उतना ही बड़ा सत्य है उसकी मृत्यु। भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि आत्मा ना कभी जन्म लेती है और ना ही कभी मरती है। जैसे व्यक्ति अपने पुराने कपड़ों को बदलकर नए कपड़े धारण करता है, वैसे ही आत्मा मृत्यु के बाद पुराने शरीर का त्याग कर नया शरीर धारण करती है। सिर्फ पंच तत्वों से बना शरीर ही नष्ट होता है। अब ऐसे में यह सवाल उठता है कि अगर आत्मा मरती नहीं है तो शरीर के मरने के बाद वो जाती कहाँ है और उसे नया शरीर कैसे मिलता है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस विषय में क्या कहता है गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण में इन्हीं सब बातों का यानी जीवन, मृत्यु और मृत्यु के बाद की स्थितियों के बारे में विस्तार से बताया गया है। इस पुराण के अनुसार जिस मनुष्य की मृत्यु होने वाली होती है उसकी सभी इंद्रियां शिथिल पड़ जाती है। बोलने की इच्छा होने पर भी वह व्यक्ति बोल नहीं पाता। सुनने समझने की शक्ति भी क्षीण हो जाती है। अंतिम समय जब निकट आता है तब परमात्मा के द्वारा उसे एक दिव्य दृष्टि मिलती है, जिससे वह अपने जीवन में किए गए सारे अच्छे और बुरे कर्मों को याद करके पश्चाताप करता है। दोस्तों, मृत्यु के निकट होने पर और क्या क्या संकेत दिखाई देने लगते हैं, उन सभी के बारे में मैं पहले एक वीडियो में विस्तार से बता चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक वह वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर दिए गए लिंक पर जाकर देख सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और यह जानते हैं कि मृत्यु के समय आत्मा शरीर से कैसे निकलती है। तो जिस समय मनुष्य की मृत्यु होने वाली होती है तब यमलोक से यमराज के 2 यमदूत आते हैं, जो कि दिखने में बड़े ही भयानक होते हैं। जो व्यक्ति जैसा होता है उसकी वैसी ही मृत्यु होती है। यदि मरने वाले व्यक्ति ने अपने जीवन चक्र में पुण्य कर्म किए हों तो वह आसानी से अपने प्राण त्याग देता है, परंतु यदि वह पापी होता है तो यमदूतों के डर से बड़े ही कष्ट भोगता है। उसे प्राण छोड़ते समय काफी पीड़ा का अनुभव होता है। शव को जलाने के बाद मृतदेह से अंगूठे के बराबर आत्मा निकलती है, जिसे यमदूत पकड़कर कुछ क्षणों में ही यमलोक ले जाते हैं। गरुड़ पुराण में यह भी उल्लेख मिलता है कि यमलोक धरती से 99,000 योजन यानी वर्तमान समय की गणना से लगभग 13 से 16 किलोमीटर दूर दक्षिण दिशा में है। यमलोक पहुंचने के बाद उस आत्मा को उसके कर्मों के हिसाब से सजा देना निश्चित किया जाता है। इसके बाद वह जीवात्मा यमराज की आज्ञा से अपने घर लौट आती है। मृत्यु के बाद 13 दिनों तक आत्मा अपने परिजनों के बीच ही रहती है और अपने शरीर में पुनः प्रवेश करने की इच्छा करती है, लेकिन यमदूतों के बंधन से मुक्त नहीं हो पाती और भूख प्यास के कारण रोती रहती है। इन 13 दिनों में मृत आत्मा के पुत्र या परिवारजन जो पिंडदान करते हैं वही जीवात्मा ग्रहण करती है। पिंडदान ग्रहण करने से ही आत्मा को यमलोक तक चलने की शक्ति प्राप्त होती है, परंतु परिजन अगर पिंडदान नहीं करते तो वह आत्मा प्रेत बन जाती है और सुनसान काले घने जंगलों में लंबे समय तक मुक्ति के लिए भटकती रहती है। अतः गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य की मृत्यु के बाद परिवारजनों को 10 दिनों तक पिंडदान अवश्य करना चाहिए। 13 दिन पूरे करने के बाद यमदूतों के साथ आत्मा को फिर से यमलोक के रास्ते पर जाना होता है। यमलोक के रास्ते में उसे 3 अलग अलग मार्ग मिलते हैं: स्वर्गलोक, पितृलोक और नर्कलोक। व्यक्ति के कर्मों के आधार पर यह निर्धारित किया जाता है कि उसे किस मार्ग पर भेजा जाएगा। पुण्य कर्म करने वाले मनुष्यों को स्वर्गलोक या पितृलोक में स्थान मिलता है, परंतु बुरे कर्म करने वाले लोगों को 47 दिनों तक लगातार चलकर यमलोक के द्वार तक पहुंचना होता है। क्या आप जानते हैं यमलोक तक पहुंचने का रास्ता कैसा होता है? यमलोक तक पहुंचने का रास्ता बहुत ही भयानक और कठोर होता है।
खून और पीप से भरी वैतरणी नदी को पार करके वहां अपने पापों के अनुसार नर्क की यातनाओं को भोगना होता है। उसके बाद ही जीवात्मा को फिर से एक नया शरीर मिलता है। दोस्तों, अक्सर आपने अपने घर के बड़ों से सुना होगा कि अच्छे कर्म करने से स्वर्ग मिलता है और बुरे कर्म करने से नर्क की यातना भोगनी पड़ती है। हालांकि स्वर्ग और नर्क की बातें कितनी सच है ये तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन हमारे हिंदू धर्म के 18 पुराणों में से एक गरुड़ पुराण में इसका वर्णन अवश्य मिलता है। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी ही रोचक जानकारियों को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ मैं तितली आपसे आज्ञा लेती हूँ। धन्यवाद।